समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के कारण जान माल का बड़ा नुकसान होने की आशंका है। मेप्पाडी के पास अलग अलग पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के भूस्खलन के बाद सैकड़ों लोग फंस गए। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई दलों को भेजा गया है। प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका है। भारी वर्षा के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकसित भारत की ओर यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 पश्चात सम्मेलन विकास में भारतीय उद्योगों की भूमिका पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार CII के बजट बाद सम्मेलन का उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा पर चर्चा करना है। उद्योग, सरकार, राजनयिक समुदाय तथा शोध संस्थानों सहित अन्य क्षेत्रों से 1000 से अधिक प्रतिभागी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। वहीं कई अन्य लोग देश विदेश में स्थित CII केंद्रों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। इस साल स्वाइन फ्लू संक्रमण से देश भर में 150 लोगों की मौत हुई। पंजाब और हरियाणा में फ्लू का सबसे ज़्यादा असर देखा गया। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट में सामने आई है। इसके आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुजरात, हरियाणा और पंजाब को सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य मानते हुए यहाँ फ्लू की रोकथाम से जुड़े उपायों पर जोर देने के लिए कहा है। ओडिशा में इस साल के आखिर तक दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। यह मयूरभंज जिले के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास होगी। यह जानकारी सोमवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुशांत नंदा ने दी। उन्होंने बताया कि सफारी के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। वहीं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पहले ही इसके लिए समर्थन दे चुका है। देश के एक से दूसरे शोर तक मानसूनी बारिश का जोर जारी है। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ से पत्थर गिरने से वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। हादसा रविवार देर रात हुआ और भारी भूस्खलन के चलते इस मार्ग पर सोमवार सुबह तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। उत्तराखंड से लेकर सुदूर दक्षिण के केरल और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर के मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान बंगाल को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया। PM मोदी ने कहा कि राज्य के लोगों को सतत विकास और कल्याण ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि राज्य के लोगों के लिए हितकारी कामों को लेकर वो उनके पास आए। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि उन कामों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर में जल भराव से छात्रा की मौत के बाद अब यूपी सरकार भी अवैध तरीके से बने बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें अवैध तरीके बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं बेसमेंट में पार्किंग के इतर संचालित होने वाली गतिविधियों की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह सोमवार को राजातोला में सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह के घर पहुंचे। ओम प्रकाश की हत्या से गम में डूबे परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने मदद का भरोसा दिया। इस दौरान बृजभूषण ने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। वो प्रदेश सरकार को लेकर कुछ भी बोलने से कतराते रहे। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाकों में UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने दृष्टि IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट की सुरक्षा व्यवस्था में कमी बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है।
झारखंड के चक्रधरपुर में मंगलवार की सुबह एक ट्रेन हादसे की खबर है। ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस चक्रधरपुर के पास पटरी से उतर गई। हादसा राजखरसवा पश्चिम और बाराबंज के बीच में हुआ। इसमें 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना में शामिल लोकोमोटिव का नंबर 37077 है।